Theories of trans effect। थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट में हमारे पास दो थ्योरीज हैं। थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, एंड सेकंड थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। व्हाट इज पाई बॉन्डिंग थ्योरी? Theory of polarization can well explain the trans effect of the ligands lying at the lower end of the series like H2O, OH and NH3 etc. However, this theory cannot explain the high trans effect of the pi bonding ligands like trialkyl phosphine, NO2, carbonyl and C2H4 and cyanide, which lie at the higher end or at the start of the trans effect series. So this theory worked at that time whenever ligand contain pi bonding. According to this theory, the vacant pi or pi star orbital of the pi bonding ligand accept a pair of electrons from the orbital of the metal to form a metal ligand pi bond. In case of platinum plus 2 square planar complex like PtX3L, the dyz orbital of the platinum with a pair of electrons overlap with the empty pz orbital of the pi bonding ligand L. The formation of pi bond in the complex increases the electron density in the center of the ligand L and diminish it in the direction of the ligand X. इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट ये है कि किसी भी पाई बॉन्डिंग लिगेंड का एम्प्टी पी ऑर्बिटल और मेटल का एक डी ऑर्बिटल आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं जिसको आप पाई बॉन्ड कहते हैं। एज वी नो दैट वेन एवर देयर आर टू बॉन्ड, उनमें से एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका होता है मेटल और लिगेंड के दरमियान, तो मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल और लिगेंड का एम्प्टी पी जेड ऑर्बिटल, इनके दरमियान एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनता है जिससे मेटल और लिगेंड एल के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि मेटल और लिगेंड एक्स के दरमियान पाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिमिनिश हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। Thus PTX bond trans to L becomes weaker। इस तरह क्या होता है, जो L बॉन्ड है जो कि X बॉन्ड जो कि L बॉन्ड की ट्रांसफर है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ L लिगेंड X बॉन्ड वीक हो जाता है। The weakening of the pi PTX bond trans to the L facilitate the approach of the entering ligand Y with its lone pair to the direction of the diminished electron density to 5 coordinated transition state complex PTLX3Y। यानी PTX बॉन्ड की वीक होने से जाहिर बात है जब बॉन्ड एक वीक होता है उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो इस तरह मौका मिल जाता है किसी भी एंट्रिंग लिगेंड Y को कि वो आकर आसानी से अप्रोच कर सकता है किसके ऊपर, किसी भी PTX बॉन्ड के ऊपर। तो इस तरह एक इंटर 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट स्टेट बन जाती है जिसको आप PTLX3Y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 5 कोऑर्डिनेटेड कम्प्लेक्स जो है ट्रांजिशन स्टेट जो है ये ट्राइगोनल बाई पैरामिडल शेप में होती है। अब इसके बाद क्या होता है, this transition state which on losing x yield PTLX2Y। इस 5 कोऑर्डिनेटेड स्टेट में जब लिगेंड Y अप्रोच कर चुका है, फिर इसमें से एक लिगेंड X के जाने के बाद दोबारा स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स बन जाएगा PTLX2Y इन द फॉर्मेशन ऑफ PTLX2
2Y, the ligand X that is trans to L is replaced by the incoming group Y. The transition state complex has disordered trigonal bipyramidal structure in which two X group which are cis to L both in the initial and the final state form the apexes. बेसिकली इसमें ये टू एक्स जो कि एक दूसरे के ट्रांस हैं लेकिन इस एल के लिहाज से सिस हैं, ये स्ट्रक्चर में एंड तक अपने आप को मेंटेन रखते हैं, यानी इनको कुछ नहीं होता। जबकि ये जो थर्ड एक्स लिगेंड है विच इज़ ट्रांस टू द एल, हमेशा इसी को यही रिप्लेस होता है बिकॉज एल इज़ ए ट्रांस डोनेटिंग लिगेंड। सो जब वाई आकर इसी बॉन्ड, जब ये बॉन्ड वीक हो जाता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड के बनने से ये बॉन्ड वीक हो जाता है, PTX बॉन्ड वीक होने से ये वाई लिगेंड इसी बॉन्ड पे अप्रोच करता है और यहाँ पर अभी फिलहाल देखें तो एक 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसमें बाद में X चला जाता है और वाई उसके साथ अटैच रह जाता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड इस तरह, आपके पास PTX2LY बन जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ D pi P pi bond between the platinum metal and the pi bonding ligand L in the 5 coordinated transition or activated complex is shown below. प्लाटिनम इज ए मेटल और मेटल जो है इसके साथ ऑलरेडी 4 लिगेंड अटैच थे जो कि आपके पास 3x लिगेंड है, 1 2 3x लिगेंड है, एक हमारे पास L लिगेंड है। एज वी नो दैट ट्रांजिशन मेटल हैव d ऑर्बिटल, तो ये हमारे पास एक फील्ड d ऑर्बिटल है प्लाटिनम का और ये L लिगेंड है, इसका एक p ऑर्बिटल है। तो किसी मेटल का फील्ड d ऑर्बिटल और लिगेंड का एम्प्टी p ऑर्बिटल जो है आपस में पाई बॉन्डिंग करते हैं अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। So this example can be explained by a L pi bonding ligand like trialkyl phosphine and CH2 ethylene। बेसिकली फॉस्फीन में फास्फोरस है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है 3 अल्काइल ग्रुप अटैच टू द फास्फोरस एज अंडर, 3 अल्काइल अटैच होते हैं और उसके बाद जो है फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। 1 lone pair and 1 empty d orbital remains on the phosphorus. When this trialkyl phosphine attacks on the platinum, the bond formed, that is PT double bond trialkyl phosphine, it is a double bond between the platinum and trialkyl phosphine. Sigma bond is formed by the donation of a pair of electrons from phosphorus to the platinum, and pi bond is formed by the overlap of the filled d orbital of the platinum and a vacant d orbital of the p atom। देखें बेसिकली हमारे पास जो बैक बॉन्डिंग इफेक्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बैक बॉन्डिंग इफेक्ट में हमारे पास दो टाइप की बैक बॉन्डिंग होती है, एक होती है p पाई d पाई और एक होती है d पाई d पाई। अब इसमें जो हमारे पास लिगेंड हमने जो कंसीडर किया है दैट इज ट्राई मिथाइल फॉस्फीन जिसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस है हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स p ऑर्बिटल। सो वो 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 मिथाइल के साथ बॉन्डिंग बनाकर फिल हो जाते हैं। सो फास्फोरस के पास एम्प्टी
डी ऑर्बिटल है, जबकि प्लैटिनम के पास फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग फास्फीन के साथ होगी वो डी पाई होगी। सो इस डी पाई और लैपिंग में अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन जो है बॉन्डिंग होगी। फर्स्ट बॉन्ड वाज सिग्मा बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि फास्फीन के फास्फोरस के लोन पेयर और प्लैटिनम के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है। एज ऑलरेडी नो दैट कि ये एक स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है और इसमें 4 लिगेंड्स थे, जिसमें 3 एक्स थे और एक यहाँ पर एल लिगेंड। हमने एल लिगेंड को रिप्लेस कर दिया ट्राई मिथाइल फास्फीन के साथ। और फास्फीन का फास्फोरस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, जबकि इसका फील्ड डी ऑर्बिटल और इसका एम्प्टी डी ऑर्बिटल आपस में ऊपर से और नीचे से साइड वाइज ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड बन गया। उसके बाद क्या है, इफ द लिगेंड PR3 and the X are in the XY plane and the d orbital shown is either on dzx और dyz। यानी अगर लिगेंड और एक्स लिगेंड और ट्राई अल्काइल फास्फीन जो है अगर ये एक्स वाई प्लेन पर प्रेजेंट हैं तो फिर डी ऑर्बिटल जो है वो डी एक्स जेड पे होगा या फिर वाई जेड पे होगा। एज वी नो दैट सारे ऑर्बिटल सेम एक्सिस पे नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू ऑर्गल द फॉर्मेशन ऑफ pi bond between the platinum and pi bonding ligand L enhance the stability of the 5 coordinated transition state complex. This thus lowering the activation energy for its formation and speeding up the reaction. अब चूंकि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बन रही है तो स्टेबल प्रोडक्ट जल्दी बनते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए हमें लेस एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। सो दैट्स वाई हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांस इफेक्ट इज आल्सो काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट एज डिस्कस्ड अर्लियर, कि ट्रांस इफेक्ट लिगेंड अटैच करने से हमेशा रिएक्शन का रेट इंक्रीज भी होता है। सो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन से ये बात भी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा दैट द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड वीकन्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड ट्रांस टू ए पाई बॉन्डिंग लिगेंड is evident from the fact that in a square planar complex anion C2H4 PtCl3 or the PR3 PtCl3 PtCl bond trans to C2H4 or PR3 is slightly larger, यानी कि जब भी एक पाई डोनेटिंग या पाई फॉर्मेटिंग लिगेंड मेटल के साथ अटैच होता है तो जो भी बॉन्ड इसके ट्रांस पोजीशन पे होता है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है और लेंथ ज़्यादा होने से वो बॉन्ड स्लाइटली वीकर हो जाता है। लार्जर देन दोज ऑफ C2H4 एंड PR3 प्लैटिनम ट्रांस क्लोरीन। इट्स मीन बेसिकली वो तमाम लिगेंड जो कि किसी भी ट्रांस डोनेटिंग लिगेंड या पाई बॉन्डिंग लिगेंड की सिस पोजीशन पे होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ यूजुअली जो है वो नॉर्मल होती है, जबकि वो लिगेंड जो कि किसी भी ट्रांस डोनेटिंग या पाई बॉन्डिंग लिगेंड की ट्रांस पोजीशन पे वाक़या होता है उसकी बॉन्ड लेंथ स्लाइटली लार्जर हो जाती है। Stretching frequency is lower than average of the two PT cis-Cl frequencies. Stretching frequency से मुराद है IR में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, बॉन्ड की स्ट्रेच करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है, बिकॉज एज यू नो दैट
एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एनर्जी भी कम हो रही है। व्हाट इज द रीज़न? रीज़न इज बॉन्ड लेंथ। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो बॉन्ड बिकम्स वीकर, और वीकर बॉन्ड के लिए लेस फ्रीक्वेंसी या लेस वेव नंबर रिक्वायर्ड होता है। लोअर द फ्रीक्वेंसी the weaker is the bond, hence trans ligand is replaced easily than cis ligand, which is evidence of the trans effect. So dear students, आज हमने दो डिफरेंट थ्योरीज जो है अबाउट ट्रांस इफेक्ट स्टडीज की हैं। इसमें से एक हमारे पास है थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन, सेकंड वन इज पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी में क्या होता है, जो भी ट्रांस डोनेटिंग या ट्रांस ओरिएंटिंग लिगेंड होता है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर देता है और मेटल एक्स बॉन्ड को वीक कर देता है। जबकि सेकंड केस में डिफरेंट लिगेंड्स जो है वो मेटल के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं और स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट रखते हैं। इस स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट की वजह से इसके अपोजिट बॉन्ड जो होता है वो वीकर हो जाता है और उसको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। होपफुली आपने ये दोनों थ्योरीज जो है अच्छी तरह से सीख ली होंगी। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे पर्सनली इनबॉक्स भी कर सकते हैं। सो हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।